नमस्कार साथियों। अगर कोरोना हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए क्या करें? आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत कब पड़ेगी? आप होम आइसोलेशन से कैसे ठीक हो सकते हैं? मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मैं कैसे ठीक हुआ? उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अगर आप जितना बच सके इससे उतना बचिए। आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए, क्योंकि इस समय पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये, और ये नहीं पता कि किस आसपास आपके किस व्यक्ति को रहो। तो अपना मास्क लगाए, प्रॉपर मास्क लगाए, यहाँ से बंद करके पूरा मास्क, पूरा मुंह कवर करके तो बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आपको हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। वैसे ठीक बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पैसा खर्च होएगा, आपका टाइम खर्च होएगा। उसके बाद लगभग 2 महीने आपकी बॉडी को रिकवर होने में लग जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इसके साथ। और अगर मान लो हो गया, ठीक है, तो क्या करें उसको ठीक करने के लिए? तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। 100% आपका ठीक हो सकता है अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो। अगर आपको डायबिटीज वगैरह नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी वैसे ज़्यादा, लेकिन दादी को डायबिटीज़ थी ज़्यादा, तो उस वजह से हमने इनको खो दिया। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उसके लिए क्या करें? अगर आप को 2-3 दिन से बुखार आ रहा है तो आप तुरंत अपना टेस्ट करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको है भी या नहीं है। ठीक है। टेस्ट कराने के बाद आपको डॉक्टर दवाइयाँ दे देता है तो ठीक है, वो ट्रीटमेंट लीजिए आप। और नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं टेस्ट वगैरह करा सकते, नहीं दवाई लेगा आ सकते, तो क्या करें? घर पे ही। तो देखिए, आपको सुबह उठना है और सुबह उठ के 1-2 गिलास गर्म पानी पीना है। हर रोज आपको 14-15-20 दिन तक गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। क्योंकि ठंडा पानी पियेंगे तो गला पकड़ लेगा और बहुत सारी समस्या हो जाएंगी आपको। तो गर्म पानी पीजिए। उसके बाद आपको कुछ योगा करने हैं, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम करने हैं, लंबे लंबे सांस लेने हैं, लंबे लंबे सांस छोड़ने हैं। ऐसे 5-10 मिनट तक करें इसको। उसके बाद आपको दूसरा प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम। देखिए, ऐसे सांस बाहर छोड़ना है और पेट को थोड़ा अंदर धक्का लगाना है। ऐसे सांस अंदर नहीं लेना, अंदर अपने आप चल जाएगा। सांस बाहर छोड़ना है, सांस, और पेट को अंदर धक्का लगाना है। ऐसे करना आपको। ये भी आपको 10-15 मिनट करिए, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है? इस नाक से सांस लीजिए, इस नाक से छोड़ दीजिए, फिर इसी नाक से, फिर इस नाक से छोड़ दीजिए, फिर इसी नाक से। ऐसे ही करना आपको 10-15 मिनट तक। ठीक है। ये 3 प्राणायाम कर लेंगे आप तो आपको पूरे 14 दिन तक ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन कम हो जाता है ना इसमें, तो ऑक्सीजन कम नहीं होगा आपका। उसके बाद आपको दिन में जैसे भी नाश्ता लेंगे आप, हेल्थी नाश्ता लेना, आपको दलिया खिचड़ी वगैरह लेना। दूध पीना आपको, काली मिर्च डालकर दूध पीजिए, 3-4 बार लीजिए दिन में पूरे दूध। और दिन में और आपको नींबू पानी लेना है, इसमें लूज मोशन भी लग जाते हैं, तो नींबू पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़े से मीठा डाल लीजिए, ORS बना लीजिए उसका, और वो पीजिए 3-4 बार। दस्त नहीं लगेंगे उससे। और इसके बाद आप भाप लीजिए 2-3 बार दिन में। भाप के कैप्सूल आते हैं, ये देखिए, अरे अरे से। तो ये कैप्सूल के भाप लीजिए गर्म पानी में डाल के 2-3 बार पूरे दिन में। उससे क्या होगा कि नाक से खुली रहेगी, और जो लंग्स में इसमें कपूर होता है, कैम्फर, वो जो लंग्स में छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करेगा ये। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उससे भी। और उसके बाद आपको शाम को हल्दी वाला दूध पी लीजिए आप। जो जो मान लो कि जख्म हो जाएंगे अंदर लंग्स में, वो ठीक करेगा वो। ठीक है। उसके बाद एक ये आती है दिव्य धारा पतंजलि की,
नाक रुक जाए तो इसको ऐसे खोल के यहाँ नाक में अंदर लगा के ऐसे सूंघ लीजिए। इसमें कपूर वगैरह होते हैं और ये नाक को आप पूरा खोल देगी। ठीक है। उसके बाद आती है दवाइयों की बात। दवाइयाँ कौन कौन सी ले, पूरे 14 दिन तक आपको यही करना है। और एक और चीज़ है, यह है गिलोय। गिलोय के बाद आता है पतंजलि का। तो इसका काढ़ा बनाकर पीना आपको सुबह शाम पूरे 14, 15, 20 दिन तक। ठीक है। पूरे 20 दिन तक इसका काढ़ा पीना है। ये आपका आधा कलेश काट देगा कोरोना का, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ये कड़वा तो है ये, लेकिन कोरोना को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये आपके पूरे 20 दिन में आपके लंग्स को रिकवर कर देगा। ठीक है। तो इसको पीजिए। इसके बनाने की विधि इसके ऊपर लिखी हुई है। सिंपल उबालना है पानी में इसको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी है। बुखार के लिए सिंपल पैरासीटामोल आती है डोलो के नाम से, 650 mg की। जितनी बार बुखार आए 2 से 3 बार, 4 बार भी ले सकते हैं आप उसको। ठीक है। वैसे तो 2 बार लेनी है आपको। अगर बुखार फिर भी आए, मान लो कि दिन में 3 बार बुखार रहा है तो 3 बार ले लीजिए, 4 बार बुखार रहा है तो 4 बार ले लीजिए, उससे ज़्यादा बार ना लीजिए। अगर फिर भी बुखार आ रहा तो एक मैक्सटल फोर्टे के नाम से आती है एक मेडिसिन, उसको ले लीजिए आप। वो आपका बुखार आसानी से तोड़ देगी। और गिलोय के बाद लेते रहिए, क्योंकि गिलोय के बाद से अगर लेते रहेंगे ना आप, तो आपको ये दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार नहीं आएगा आपको। और उसके बाद आपको लेनी है एक कैल्शियम की गोली रोज, और एक जिंकोविट नाम से पत्ता आता है, जिंकोविट। इसमें जिंक और सारे मिनरल्स और सारे विटामिन होते हैं। तो इसको लीजिए आप 1 की गोली हर रोज। ठीक है। और एंटीवायरल ड्रग लेनी है आपको। एक तो एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए आप। एजिथ्रोमाइसिन क्या एंटीबैक्टीरियल है, वो आपको निमोनिया वगैरह नहीं होने देगी। और 1 गोली लेनी है इनकी हर रोज पहले 5 दिन तक। ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन, और या तो आप आइवरमेक्टिन ले लीजिए 12 mg, या फिर फेविफ्लू ले लीजिए। ठीक है। इन दोनों में से एक ले लीजिए। मैंने आइवरमेक्टिन ली थी, उससे ठीक हो गया। तो पहले 5 दिन लेनी है सिर्फ ये। उसके बाद छठा दिन आता है। जैसे छठे दिन में क्या करना है आपको, अपना छठे दिन से 10वें दिन तक अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। कैसे, आप या तो एक पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं ऐसा। ठीक है। उसको अपनी उंगली में लगाइए और अपनी ऑक्सीजन चेक करिए। अगर ऑक्सीजन आपकी 94 से ऊपर है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल आप 100% सही हैं। ठीक है। अगर तो आपकी ऑक्सीजन जाती है 94 से कम, मतलब 90 और 94 के बीच में, तो भी आप ठीक है, लेकिन आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, 94 से ऊपर लेके जाना है। कैसे, आपको अनुलोम विलोम करना है पूरा दबा के, ये बड़ा देखिए। मेरी इस टाइम है 95-96 के आसपास है। ठीक है। तो मेरी ऑक्सीजन सही है। ठीक है। ये इधर वाला ऑक्सीजन है SpO2 के नीचे। ठीक है। तो इसको चेक करते रहना है। और ऑक्सीजन मतलब 90 से 94 के बीच में हो तो ऐसे सांस लेना है। ऐसे सांस लेने हैं पूरे लंबे लंबे सांस, ऐसे ऊपर ऐसे सांस लेने हैं। और उल्टा लेट जाना है आपको। उल्टा लेट के लंबे लंबे सांस लीजिए। जितनी देर आप उल्टा लेट सके लेट लीजिए। आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर पहुंच जाएगा, 96-97। मेरा भी ऐसे 90-91 पहुंच जाता था कई बार, तो उल्टे लेटने के बाद वो सही हो जाता था। ठीक है। उल्टे लेटने के बाद 96-97 से पहुंच जाता था। तो ये चीज़ है 90 से 94 के बीच में तो ठीक कर सकते हैं। अगर 90 से कम जाती है ऑक्सीजन, तो आपको मान लो 90 से 88-87 ऐसे आ गई, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोली आती है, एक मेट्रोल के नाम से आती है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसकी 8 mg की गोली ले लो आप, तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक कर देगी, बढ़ा देगी। 1-2 दिन लो। अगर मान लो फिर भी 90 से ऊपर नहीं जा रहा तो 2 गोली ले लो इसकी। ठीक है।
अगर फिर भी नहीं जा रहा और घट रहा और 85 से नीचे चला गया आपका ऑक्सीजन लेवल, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हॉस्पिटल में चले जाइए, क्योंकि उससे नीचे आप ट्रीटमेंट घर पे नहीं कर सकते। तो पल्स ऑक्सीमीटर लें, आप किसी कंपनी का ले लें, अच्छा सा ले लें, मतलब कोई कई बार बड़े घटिया किस्म के मिलते हैं मार्केट में। देखिए ये नीचे ट्रायंगल बननी चाहिए, उसके नीचे ये ट्रायंगल बन गया, वो ऑक्सीमीटर आपको खुद ऑक्सीजन सही बताएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है मान लो, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन कैसे चेक करेंगे अपनी? जिनकी ऑक्सीजन कम होती है उनकी क्या होता है कि सांस फूलने लगती है। आप जैसे बोल लेंगे, बात करेंगे, इतनी बात करते टाइम भी उनको 2-3 बार सांस लेना पड़ेगा। तो आप कैसे चेक करेंगे? आप क्या करिए कि आप सांस भरिए, अपना पूरा सांस भरा, छोड़ दीजिए, एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। ऐसे गिनती कीजिए। अगर आप 60 तक गिन लेते हैं तो आप 100% सही, आपकी ऑक्सीजन 99% है। अगर आप मान लो कि 40 लग गिन सकते हैं तो भी आप ठीक है, 30 लग गिन सकते हैं तो भी आप ठीक है। अगर आप लगभग 10 तक भी नहीं गिन पाते, 10 तक गिनते हुए आपको 2-3 बार सांस लेना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सांस लेना पड़ेगा आपको, और बोलने नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है तो बंदे को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अपनी होश आवाज सा खो देता है बंदा, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। जिनकी ऑक्सीजन 85 से नीचे चली जाती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको, ठीक है। तो उससे ऑक्सीजन लेवल चेक कर ले अपना। अगर आप गिन सकते हैं, बोल सकते हैं अच्छा, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल एकदम फिट है। और आपको एक और विटामिन सी की चूसने वाली टैबलेट आती हैं, वो आपको 2-3 बार दिन में चूस लेनी है, ठीक है। और अगर खांसी होती है, ज़्यादा खांसी तो होगी, देखिए ये बेनाड्रिल सिर्फ आती है एक, बेनाड्रिल के नाम से, ये आपकी खांसी में बहुत राहत करेगी। बलगम बनती है तो उसको भी निकाल देगी, और गले में खराश है, गला दुखता है, नाक रुकी हुई है, उसको भी ठीक कर देगी। इसके अंदर साल्ट है, डाइफिनाइड्रामिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और मेंथोल। यही आप अगर घरेलू ट्रीटमेंट है। हॉस्पिटलों में बहुत भीड़ है, अगर आप जाएंगे भी तो माहौल अच्छा नहीं है हॉस्पिटल का बिल्कुल भी, और 90% लोग घर पे ठीक हो सकते हैं कोरोना में। जो नॉर्मल इंसान है, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है जो जिनकी हालत पहले से ही बहुत ख़राब थी, जो बुजुर्ग लोग थे, जिनको डायबिटीज़ है ज़्यादा, या फिर और कोई बड़ी बड़ी समस्या, कैंसर वगैरह है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। नॉर्मल इंसान है उनको, जैसे कि जिनकी एज लगभग जैसे कि 20 से या 18 से 50-60 के बीच में है, वो आसानी से घर पे ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट लीजिए आप आसानी से घर पे ठीक हो सकते हैं। अगर फिर भी आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।